कब्रिस्तान का रहस्य भाग 2। राहुल और मोहन के कब्रिस्तान में किए गए पिछले दौरे के बाद कई दिन बीत चुके थे, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जो घटनाएं उन्होंने देखी थीं, वे उनके मन से नहीं निकल पा रही थी। लोग अब भी कब्रिस्तान के बारे में अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक शाम राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन लगातार इस सोच में डूबा हुआ था कि जो कुछ भी हुआ था, क्या वह सचमुच खत्म हो चुका था? क्या उन्होंने उस प्राचीन शक्ति को शांत कर दिया था, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे अब वे रोक नहीं सकते थे? राहुल को अब यह जानने की जरूरत थी कि क्या वह सच में उस रहस्य को सुलझा पाए थे। मुझे वापस जाना होगा, राहुल ने मोहन से कहा। मोहन थोड़े घबराए हुए थे। क्या तुम पक्का हो? मुझे लगता है कि हमें अब और नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी उस रात हुआ वह सामान्य नहीं था। मुझे लगता है जैसे कुछ हमारे पीछे आ रहा हो। राहुल ने कुछ पल सोचा, फिर दृढ़ होकर कहा, हमें यह सब समझना होगा। हम नहीं रुक सकते। जैसे जैसे रात गहराई, गांव की हवा में एक अजीब सी चुप हो गई। वह रात्रि जैसी पहले लगती थी, अब एक अलग ही रूप में महसूस हो रही थी। राहुल और मोहन ने कब्रिस्तान की ओर चलना शुरू किया। अब वे उस पुराने कब्र के पास नहीं गए जहां पहले वे उस रहस्यमय आकृति से मिले थे। इस बार वे सीधे कब्रिस्तान के केंद्र की ओर बढ़े, जहां जमीन की दरारें साफ दिख रही थीं, जैसे कोई गहरी शक्ति वहां दबी हुई हो और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही। आज रात कुछ अलग लग रहा है, मोहन ने कहा। उसकी आवाज में डर था। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लग रहा है। हमें इसका कारण जानना होगा। दोनों ने उस दरवाजे के पास खड़े होकर चारों ओर देखा। अब यहाँ कुछ और था। रात की चुप्प और भी गहरी हो गई थी, जैसे कुछ बड़ी ताकत ने वातावरण को घेर लिया। फिर अचानक जमीन के नीचे से हलचल महसूस हुई। गहरी गूंजती आवाज आई और जमीन में दरारें और फैलने लगीं, जिससे एक छिपा हुआ गड्ढा दिखाई दिया। ठंडा महसूस करते हुए राहुल ने कहा, क्या तुम इसे देख रहे हो? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। क्या है यह? गड्ढे के भीतर एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी हल्की हल्की जलती और बुझती जा रही थी, जैसे कुछ शक्तिशाली वहां फंसा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा। राहुल में एक गहरी उत्सुकता जगी और उसने उस गड्ढे के पास बढ़ने का फैसला किया। मोहन ने डरते हुए उसे रोका। राहुल, रुक जा, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गड्ढे में झांकने की कोशिश की। जैसे ही वह और करीब गया, अचानक जमीन में और गहरी दरारें आईं और एक छाया मूर्ति उभरकर बाहर आ गई। यह वही आकृति नहीं थी जो पहले बार उनके सामने आई थी। यह आकृति कहीं अधिक विशाल, अंधेरे और डरावनी थी। उसका रूप अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी, जो सीधे राहुल और मोहन के दिलों में उतर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आकृति गहरे, घबराहट से भरे स्वर में बोली। राहुल ने झिझकते हुए कहा, तुम कौन हो और इस कब्रिस्तान में क्या हो रहा है? उस आकृति ने एक धीमी, खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस जगह का रक्षक हूँ। तुमने जो किया उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जो कुछ भी तुमने जागृत किया है, वह अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और मोहन की ओर देखा। मोहन की आंखों में डर साफ था। हमें इसे रोकना होगा, राहुल ने कहा। हमें इसका समाधान निकालना ही होगा। आकृति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, तुम दोनों को जो करना है उसे जल्दी करो, वरना जो कुछ भी दफन है वह बाहर आ जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। राहुल और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए वापस चलने लगे। जैसे ही वे उस गड्ढे से बाहर निकले और कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर बढ़े, वे महसूस करने लगे कि कुछ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वे दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जैसे कोई ताकत उन्हें खींच रही हो। कब्रिस्तान से बाहर आते ही दोनों को लगा कि उस घबराहट का पीछा छोड़ दिया है, लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां भी कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। लोग अब डर डर कर बाहर निकलते थे और कब्रिस्तान के बारे में और भी बातें करने लगे थे। राहुल और मोहन अब पूरी तरह से यह समझ चुके थे कि कब्रिस्तान का रहस्य खत्म नहीं हुआ था।
यह एक ऐसी शक्ति थी जो कभी खत्म नहीं होती। उन दोनों ने जो दरवाजा खोला था, अब वह उनके और गांव के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अचानक एक दिन गांव के लोग फिर से एक नई घटना के बारे में चर्चा करने लगे। कब्रिस्तान के पास से कोई अजीब सी रोशनी देखी गई थी। लोग कहते थे कि उन्होंने धुंधली आकृतियां देखी थी। यह संकेत था कि जो उन्होंने जागृत किया था वह अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। अब राहुल और मोहन के मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या वे वह शक्ति रोक पाएंगे या फिर कब्रिस्तान का रहस्य और भी गहरा हो जाएगा। राहुल और मोहन के मन में एक घबराहट छाई हुई थी। कब्रिस्तान से बाहर आते वक्त उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वह सच था या नहीं। लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। लोगों के बीच डर और बेचैनी का माहौल था। जो कुछ भी उन्होंने कब्रिस्तान में किया था उसकी प्रतिक्रिया अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगी थी। राहुल की रातें अब शांत नहीं रही थी। उसे लगता था जैसे अंधेरे में कुछ हलचल हो रही हो। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है और कभी वह आहटे सुनता था जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा। एक दिन जब वह अकेला बैठा था उसे याद आया कि दयाशंकर दादा ने कहा था कि इस कब्रिस्तान में छुपी ताकतें कभी नहीं मरती, वे बस सोई रहती है और जब भी कोई उनका ध्यान आकर्षित करता है तो वे जाग उठती है। क्या उसने और मोहन ने सचमुच उस ताकत को जगा दिया था? क्या वे खुद अब उसके शिकार हो गए थे? एक शाम जब राहुल और मोहन गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक घनी चुप थी। मोहन ने डरते हुए कहा, राहुल, तुमने सुना? यह क्या था? राहुल के मन में एक डर समा गया था। वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं था। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें दयाशंकर दादा से मदद लेनी होगी, राहुल ने कहा। उस रात दोनों सीधे दयाशंकर दादा के घर पहुंचे। दादा को देखकर राहुल ने कहा, हमने जो किया वह शायद सही नहीं था। कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हम दोनों में कुछ बदल गया है। हमें लगता है कि उस शक्ति ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दयाशंकर दादा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने जो किया वह एक खतरनाक कदम था, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। मुझे लगता है कि उस कब्रिस्तान में कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली दफन था जिसे तुम दोनों ने जगा दिया। वह कोई सामान्य प्रेतात्मा नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो सैकड़ों सालों से बंद पड़ी थी। राहुल और मोहन दोनों चौंक पड़े। लेकिन हम तो उसे शांत करने के लिए गए थे, मोहन ने कहा। तुमने उसे शांत नहीं किया, दयाशंकर दादा ने कहा। तुमने उसे केवल बाहर आने का रास्ता दिखा दिए। अब वह अपने बदले की योजना बना रहा है। तुम्हें जल्दी से जल्दी वह काम करना होगा जिससे तुम उसे फिर से बंद कर सको। राहुल और मोहन को दादा ने समझाया कि वे उस शक्ति को फिर से शांत करने के लिए कब्रिस्तान में एक विशेष रीति से एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रात के अंधेरे में फिर से कब्रिस्तान जाना होगा और इस बार उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। दयाशंकर दादा ने उन्हें उस मंत्र की एक प्रति दी और कहा, इस मंत्र को उस स्थान पर जाकर पढ़ना होगा जहां वह शक्ति दफन है। अगर तुमने कोई गलती की तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। राहुल और मोहन ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो यहाँ का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब वे जानते थे कि जो वे कर रहे हैं वह एक खतरनाक काम था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को साहस दिया और कब्रिस्तान के अंदर जाकर उस पुराने स्थान की ओर बढ़े जहाँ पहले वह शक्ति जागृत हुई थी। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे, जमीन में हलचल हुई और अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अचानक उनके सामने वही काले धुएं जैसा रूप उभरा जो पहले देखा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। तुम लोग फिर आ गए, वह बुरी हंसी के साथ बोला। राहुल और मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन राहुल ने साहस से मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, हवा और भी ठंडी हो गई और चारों ओर अंधेरा घना हो गए। अचानक उस आकृति ने एक जोर से चीख मारी और एक भयंकर प्रकाश की लहर चली। राहुल और मोहन दोनों अपनी आंखों को बंद करने के लिए मजबूर हो गए। फिर अचानक
सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा छंट गया और हवा में हल्की सी शांति महसूस होने लगी। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा कि वह आकृति गायब हो चुकी थी। हालांकि दोनों जानते थे कि अभी तक वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। यह शक्ति अभी भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। राहुल और मोहन को यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया था वह केवल एक अस्थायी समाधान था। उस ताकत का रहस्य अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं था और कब्रिस्तान में कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। जब वे गांव लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि भले ही उन्होंने उस दिन की घटनाओं को टाल दिया हो, लेकिन कब्रिस्तान का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें यह समझ में आया कि यह रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा और इसका हल शायद कभी नहीं मिलेगा। अंत में राहुल और मोहन ने तय किया कि वे इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी था वह अभी भी उन दोनों के साथ था और कब्रिस्तान में कुछ और भी था जो अभी तक नहीं खुला था।